मोनोसेक्राइड्स, दूसरा डाइसेक्राइड्स और तीसरा जो है वो पॉलीसेक्राइड्स होता है। पॉलीसेक्राइड के अंदर स्टार्च आता है। मोनोसेक्राइड में माल्टोज शुगर, डेक्सट्रोज शुगर और फ्रक्टोज शुगर वगैरह शामिल है। जबकि डाइसेक्राइड मानो और मोनोसेक्राइड दो जो है वो मानो मिलकर एक डाइसेक्राइड बनते हैं, जैसे फ्रक्टोज और माल्टोज मिलकर। तो इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर ये तवानाई का एक बेहतरीन जरिया होता है, जिसमें जो ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी कहते हैं, फौरी तौर पर टूटकर हर सेल के अंदर जो है वो हमारे जिस्म को है, जो कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये दोबारा बन जाता है। इस तरीके से ग्लूकोज के टूटने से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। जबकि ग्लूकोज जब जज्ब होती है हर सेल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 300 खरब ट्रिलियन सेल जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं, जो हर वक्त अपने ऑक्सीडेशन का अमल जो है वो जारी रखते हैं, जिसमें हर खुलिया मुकम्मल तौर पर वजूद रखता है और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ताकत और तवानाई का बायस बनता है। इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का निज़ाम है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया असल में जो है वो इंसानी जिस्म का जो खुद साख्ता जो है वो बिजली घर है, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में इसको तब्दील कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना डीएनए होता है जो कि तमाम किस्म के कामों को सारा अंजाम देता है। इस तरीके से जिस्म के अंदर बनने वाली एटीपी के सालमियात बनते हैं और ये एडीपी और एएमपी में तब्दील होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर रोजमर्रा काम के सर अंजाम देने में रोजाना काम बखूबी सर अंजाम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म ग्लूकोज को बतौर ग्लाइकोजन जिगर के अंदर जमा करके इसका जखीरा कर लेता है। इसी तरह से चिकनाई का भी जखीरा हो जाता है और प्रोटीन का भी जखीरा होता है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कहते हैं, हम अपनी बायोकेमिस्ट्री की ज़बान में, जो हमारे डॉक्टर साहब की ज़बान है, जो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज नया बनता है और जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस बनता है, प्रोटोलाइसिस होता है, प्रोटीन टूटते हैं, या के हमारे जो है वो लिपिड्स टूटते हैं, लिपोलाइसिस होता है। तो आपस में ये इस तरीके से जो है वो इंटरलिंक होते हैं, यानी कि ग्लूकोनिजेनेसिस बनता है और जिसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर ये चीजें जो है वो आपस में इंटरलिंक तब्दील होती रहती हैं। की हालत में हमारे जिस्म से जो फालतू मादा होता है, तौर पे ग्लाइकोलिसिस में, जिसकी वजह से चिकनाई से बनता रहता है। इसी तरह से प्रोटोलाइसिस की वजह से यानी प्रोटीन के टूटने से हमारे जिस्म के अंदर तो प्रोटीन के टूटने से हमारे जिस्म के अंदर अमीनो एसिड के अंदर डालकर ग्लूकोज बनाता है। यूं इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो पसंदीदा यानी कि ग्लूकोज बनता है और इसी हालत को मजीद जो है वो गजा ना मिलने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोटीन फालतू होते हैं वो भी टूट कर जो है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस बन जाता है, ग्लाइकोलिसिस हो जाता है और इसी तरीके से जो है प्रोटोलाइसिस हो जाता है और लिपोलाइसिस हो जाता है। तो जब तो सबसे ज्यादा जो है वो बेहतरीन हरारे जो है, यानी कि हरारत वो या ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें जो है वो हरारत और हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो हमारे फालतू तब्दील रहती है ग्लूकोज। बेहतरीन किस्म का जो है हमारे बॉडी के अंदर
नाम जो है वो जिंदगी रोजों के अंदर सारा जान इंसानी जिस्म में हाजमे का निज़ाम तवानाई में तब्दील हो जाता है और निज़ाम में कहते हैं यानी कि इसका पूरा जो है वो जिस्म को जो है वो कंट्रोल करता है। एच टी बी ए हमारे दिमाग के 3 अज़ा को यानी कि हाइपोथैलेमस को और इसी तरीके से हमारे जिस्म के हाइपोथैलेमस के साथ जो है पीनल पी ए इसी तरह से एच हाइपोथैलेमस और पी पीनल ग्लैंड और अड्रेनल ग्लैंड, इस 3 ग्लैंड पर ये मुश्तमिल होता है। ये दिमाग का नहायत अहम जुज़ है और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मुदाफ़ती हाज़मे के हार्मोन के निज़ामों, मूड, जज्बात और जिनसी ख्वाहिशत के लिए जो है वो बेहतरीन रवैये और तवानाई को का बायस बनता है। तमाम निज़ाम के अफ़ाल एक दूसरे से करीबी तल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि हमारा मूड जब खराब होता है या हम परेशानी की हालत होते हैं तो हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाहता और हम बेसोचे समझे ग़िज़ा की तरफ लपकते हैं। जब हमारा जिस्म एटीपी के सालमियात को तवानाई कम हो जाती है तो ये खबर एच टी पी ए को के महवर को पहुंचती है तो फिर एक हार्मोन जिसको जो है वो ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं छोड़ना शुरू कर देता है, जो भूख पैदा करता है, जिसकी वजह से खाना खाने की तरफ रगबत हो जाती है, हम पेट का भरकर फिर खा लेते हैं। लिप्टिन तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है वो तमाम खलील सालमियत में तब दाखिल होगा, कैल्शियम के अंदर जखीरा है, वो भी इंसुलिन, मगर एक खतरनाक किस्म की बीमारी जिसको डायबिटीज 2 कहते हैं में मुब्तला होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसे इंसान को अपना कसूर ही तस्वर किया जाता है कि इंसान बार बार खाता है, जिसकी वजह से खाने से वो मीठा खाता है और ये मीठा खाने से जो है वो हैं, लिहाजा आखिर इंसान को भूख लग जाती है, फिर इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। ग़िज़ा जिस्म में पहुंचने से कुदरती एच पी टी ए एक्सिस अपना काम जो है वो करना शुरू कर देता है और ग्लूकोज के टकाने लगाया जा सके। अब दिमाग एटीपी ही सालमियात को ग्लूकोज में तब्दील करते रहते हैं। इस तरह से हज़ार में एटीपी सालमियात को बदस्तूर तवानाई में तब्दील करते रहते हैं। इंसान को बहुत कम हरकत करना होता है, इसलिए ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। ऐसी सूरत में जो है वो ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील होता है, जो हमारे जुगल के अजरात में जखीरा होता रहता है। इंसानी जिस्म में खास हद तक ग्लाइकोजन का जखीरा रख सकती है। इसके बाद जो है वो मुसलसल खाना खाने से इंसानी जिस्म की सरगर्मियां अंजाम जो देता है ग्लाइकोजन को जखीरा पूरा कर चुका होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो है वो चिकनाई में डालकर जिस्म के अंदर जो है वो जखीरा होने लगता है। यही अमल मोटापे का बायस बनता है, जिसकी वजह से अहम अज़ार यानी कि दिल गुर्दों को नुकसान पहुंचता है और इंसान के बाज़ औक़ात इंसुलिन की सही तरह से जज़ब नहीं होती। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि खुलियों के अंदर जो है वो सेल्स के अंदर
इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से लबलबा इतनी ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाता वो, बल्कि अपना जो है वो अपना आखिरकार अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज 1 पैदा होती है। ये हालत पैदाइशी तौर पर जन्म लेती है, तब टीके से इंसुलिन लेना पड़ती है ताकि खलियों को एटीपी, सालमियात को ग्लूकोज जज़ब करके इंसान की रोजमर्रा कामों में जो है वो अहम सरंजाम दे सके। इसी तरीके से जो है वो जब ये सारा कुछ चल रहा है तो रोजे एक बेहतरीन किस्म की जो है वो नियमत, रोजों से हम जो है वो बहुत सा फायदा उठा सकते हैं, और खास तौर पर रमजान मुबारक के अंदर जो है वो डायबिटीज से जो है वो अमन से हम निजात हासिल कर सकते हैं। इनके बदन के अंदर ग्लूकोज, इंसुलिन दोनों की मकदार घट जाती है। यो अगर मरीज हिम्मत करके 30 रोजे रखे तो ये बईद नहीं कि अल्लाह ताला इस नेमत से इंसान को डायबिटीज से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो सके। रोजे से बहसीत हम निज़ामों को जानते हैं कि हमारा जब पेट खाली होता है तो हम जो है वो ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। इस तरह से हमारे मैदा को, आंतों को, बड़ी आंत को, छोटी आंत को कम से कम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के अमराज जैसे डायबिटीज, अमराज कलब और गुर्दों के अमराज और दीना बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। ये कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। हम भूख, बेचैनी का इंतजार महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाता है। हमारा दिमाग अपने आप को बेहतर महसूस, ताकत, कुव्वत और जो है वो कुव्वत में इजाफा हो जाता है। इस तरीके से जब मुसलमान जो है वो 14 से 16 घंटे के रोजे रखते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। जब इंसान 2-3 दिन कम से कम इस्तेमाल, और इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो नई ताकत, नई तवानाई और जुवेंडोलॉजी जो है वो कहते हैं आ जाती है। ये एक नई जवानी, नई हरारत और नया जोश, नया वलवला आता है। इसके बाद जब हम जो है वो रोजा खोलते वक्त के तौर पर के अंदर से कार्बोहाइड्रेट हो जाती है। तो ग़िज़ाई प्लान में हमारे अंदर जो है वो जो बूढ़ा होने लगता है उससे भी बच जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गैर फितरी चीजें, जो सिगरेट, नशा और इस किस्म की चीजों से वो परहेज कर लेता है, शराब नोशी से बच जाता है, बुराइयों से बच जाता है, जिसकी वजह से बहुत से अमराज से बच जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोजे रखें। बीमार आदमी भी जो है वो रोजा रख के जो है वो अपने आप को तंदुरुस्त कर सकता है। कभी आजमा के देखे,
ہم جو ہے وہ انگریزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ روزہ رکھنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہمارے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھنے سے ایسے ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ بڑے عرصے سے روزہ رکھ رہا ہوں اور آج تک کبھی جو ہے وہ روزہ کے اندر خاص طور پر بیمار نہیں ہوا ہوں. حکمت ہے اس سے تمام لوگ فائدہ اٹھائے کہ قرآن پاک کے اندر تو ایک ہی آیت جو ہے وہ پکلو وشربو. تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ صورت آ گیا ہے. اس طریقہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت کے نظام کو بہتر کرتا ہے. ذیابیطس سے نجات حاصل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے جسم کی چکنائی کو جذب کرنے میں اس کو جو اسٹیرول میں تبدیل کرنے میں کارٹی کو اسٹیرول میں تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بی سیل ٹی سیل پیدا کرنے میں ایک اہم کردار کرتا ہے. ڈبلیو سی بڑھانے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور روزہ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ایک شفا بخش جو ہے وہ باعث ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمیں روحانی سکون ملتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں. روزے سے ہمیں جو ہے وہ جسمانی سکون ملتا ہے. روزے سے ہمارے جسم کا صدقہ اور زکوٰۃ نکل جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے وہ طاقت اور توانائی کا ایک سچشمہ ہو جاتا ہے. جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو روزوں کے بعد دیکھیں تو اپنے آپ کو ایکٹیو اور بہترین محسوس کریں گے. جبکہ روزوں سے پہلے وہ تھک جاتے ہیں, روزوں کے بعد وہ تھکتے نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو 37 رکعتوں کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے وقت, اور 5 وقت کی نمازوں کے تک جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ طاقت تو ہو توانائی اور ہمیں روحانی سکون جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے وہ اسلام کے ہر پہلو کے اوپر چل کر اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین چیزیں جو ہے پیدا کرتا ہے, کیونکہ خلق الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت پیدا کیا جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین مخلوق بنا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے. تو اس لیے جب کسی چیز پہ فرض کر دیے گئے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. پرہیزگاری کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پرہیز سے کھانا کھائیں, پرہیز سے رہیں, اور ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ روزہ بہت ہی مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تمام دوستوں جو ہے وہ دوست کوشش کرے کہ وہ روزے کو جو ہے وہ تمام مریضوں کے اندر جو ہے مقبول کرے, تاکہ جو ہے وہ روزہ کبھی جو ہے وہ کسی مریض کو نقصان نہیں مل جاتا بلکہ مریضوں کو فائدہ کرتا ہے. بہت سے امراض جو ہے گردوں کے امراض میں جو ہے وہ فائدہ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گردوں کو کم کام کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے گردے کے امراض جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اسی طریقہ سے جو ہے وہ ہمارے جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے, معدہ کو التوں کو کم کام کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے جب کسی چیز میں وقفہ آ جاتا ہے اس کو ریسٹ مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ زندگی میں اضافہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا برین زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور توانائی جو ہے ملتی ہے, اس کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے. اس طرح سے اللہ کی طرف لگاؤ کر کے جو ہے وہ انسان دوسروں کی بھوک کو محسوس کرتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہے فطرانہ دے کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے. روزہ جو ہے وہ نہ صرف جسم کی غذا ہے بلکہ روح کی بھی غذا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ روزوں کو اپنانا چاہیے اور روزوں کو رکھنا چاہیے. تو روزے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ہمیں ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں بلکہ ہمارے جسم کی قوت اور طاقت کو بھی جو ہے وہ بحال کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں.
अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की और इस पर अमल करने की और हमारे ज़हनों को खोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे भाइयों और दोस्तों का। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि जो है वो आपसे मुखातब होने का कुछ नेट की प्रॉब्लम या कुछ और वजूहात की वजह से जो है वो अब आपसे मुखातब नहीं हो सके थे, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है रोज़ों का सिलसिला अभी जारी रखेंगे हम। तो जिसके रोज़ों के बहुत से और भी फ़ायद है, हम उनको जो है वो डेली जो है कोशिश करेंगे जितने दिन जो है वो बाकी है तो उसको जो है वो डिस्कस किया करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे दोस्तों और भाइयों का। हाँ जी, बोल तो सुनो। अच्छा, तो दवाई लो तो ठीक हो जाएगा। बाकी पाउडर छोड़ो का सानू कोई पता नहीं, सानू तो दवाइयां का पता है। दवाइयां ये ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆ। हाँ जी, ਉਹ ਪਾउਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ पता नहीं, ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅਸੀਂ ਪਾउडर ਵਾਲੇ नहीं जानते, ਉਹ नहीं जानते। हाँ, 50 रुपये डेली दवाई है, वो घबरा दो। हाँ, बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत मेहरबानी जनाब, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ आज मेहरबानी जनाब। जी बिल्कुल, एक अरसा तक तल्लुकात में एक अरसा हो गए माशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे तल्लुकात साढ़े रहे जी। बड़े अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। हाँ जी, जी जी अच्छे रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी सही। हाँ जी भी सही। जी आज 50 रुपये डेली शुगर दवाई डेली की खाली डेली ले लो, हफ्ते की खाली हफ्ते की ले लिया करो। हफ्ते 400 रुपये। हाँ जी, अल्लाह बेहतर कर देगा इंशाल्लाह, सेट हो जाओगे। सावधान टेंशन है इतने कई अजीब किस्म की टेंशन है, उत्थे वो टेंशन नहीं है। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ। हाँ हाँ जी, ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੜ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। छोटे जी माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो बड़ा अच्छा हो गया बच्चे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। जी 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 ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह का आप पर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक हो जाएगा, जी 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 बिल्कुल समझ आ गई जी। जी जी सेट हो जाएगी जी, साढ़े को जर्मन की दवाई होती है, सारी सेट हो जाएगी। जी जी ऊपर बस बंद हो गई चीजें सारी, पुरानी चीजें सारी बंद हो गई। कुछ भी नहीं प्राण मिलता हो सही, तसल्ली मिलती है और कुछ भी नहीं।
وہ سر جی 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 بڑا اچھا کیا تو پہلا بھی ہے جی 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 بڑا اچھا ہو رہا ہے شکر اللہ کا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے اچھا کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر اللہ جی 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 صحیح جی جی دسیا سب کچھ دسیا سب کچھ دس کے گئے تو بہ کے گئے ہاں جی شکر جی جی اچھی گل ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا 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 جی جی میں سمجھ رہا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہو گیا بڑا اچھا کیا اچھا صبح بھی کچی لسی شام میں کچی لسی ٹھیک جنا پیشاب کا ہوا ہے تھوڑی جلدی کھانا جلدی کھانا ٹھیک اللہ کرتا ہے پیچھے سے چھڑکا بھی پایا نا زبردست جی جی زبردست اچھا کیا چھوٹے ماشاء اللہ جی اچھا اچھا جی 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 ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو بڑا اچھا ہو جائے گا اللہ کا اچھا لے کے جی جی بولا رہے گی اس طرح ہو جاتا اللہ اور